रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने निकाह किया, एक से ज्यादा सहाबाए कराम, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, सब। तो आज इंशाअल्लाह इस्लामी शादी क्या होती है, एक मुसलमान की शादी किस तरह होनी चाहिए और किस उम्र में शादी करनी चाहिए, बहुत अहम बात है। अब जो आयत पढ़ी गई है उसमें वो वही आयत है जो खुतबे निकाह में आप हजरात सुनते हैं। निकाह के दिन काजी साहब ये आयत पढ़ते हैं या हदीस। अल्लाह की हम वो सना के बाद ये आयत पढ़ी जाती है, सूरह निसा की सबसे पहली आयत है। या रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब से, अपने पालनहार से डरो। ये डर का मतलब ये है कि उसकी नाफरमानी से बचो, उसकी नाराजगी से बचो। उसकी नाराजगी से बचते हुए हर वो अमल करने की कोशिश करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अगर अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में राजी कर लिया तो फिर तुम्हारी दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत तो जाहिर है कि तुम्हारी फिर जन्नत है। इस बात को हमेशा ताजा रखो अपने दिमाग। इस बात को, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो अमल कर रहा हूं, क्या मेरे इस काम से अल्लाह राजी है या नाराज है? बस यही सोच के काम करो जिंदगी में, आगे बढ़ो तो तुम्हारी कामयाबी है। नहीं, अगर तुमने समझा कि अल्लाह अल्लाह को बाजुरों को जो करना है वही करो तो फिर अल्लाह आजादी दे दिए, जो चाहे करो। इसको जहन में रखो हमेशा। और एक बात यहां भी बताएंगे, खुतबे में का इस्लाम में एक तरीका है, जहां भी लोग कुछ जमा होते हैं तो वहां पे कुछ मैसेज दिया जाता है अल्लाह का, उसके रसूल चला। इसी तरह हम देखते हैं कि साल में 2 मरतबे हमारे इज्तिमात होते हैं ईद की शक्ल में, वहां पे भी एक खुतबा होता है। इसी तरह लोग हज में जमा हो जाते हैं, हज में वहां पे अरफात के मैदान में खुतबा है, मुना के मैदान में खुतबा है। इसी तरह शादी ब्याह में 2 खानदानों के लोग जमा हो जाते हैं तो यहां पे भी खुतबा दिया जाता है। इसी तरह हफ्ते में 1 मरतबा हर जुमा में लोग जमा होते हैं तो खुतबे का इंतजाम किया गया है ताकि अल्लाह उसके रसूल की बात उन तक पहुंचे, उन्हें होमवर्क दिया जाए, उन्हें बात बताई जाए, समझाई जाए, हालात हाजिरा क्या है मौजूदा दौर है, क्या बिगाड़ पैदा हुआ है, क्या मसाइल है मुसलमानों के, उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इससे कामयाब नहीं। अब चूंकि ये मौजूद इसलिए छोड़ा गया है, अब शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, माह सफर भी खत्म, अब यहां से शादियों का सिलसिला जारी है। अक्सर दावतें आते रहते आपको, मुझे, सभी को। हमें रिश्ता तय करना है, लड़के लड़की की तलाश करना है, तो फिर उसके उसूल क्या है, उसके कवानीन क्या है, उसी को जानना जरूरी है। निकाह के लिए क्या है, हर चीज के लिए कुछ शराइत है, कुछ उसूल है। आपको नमाज पढ़ना है तो उसके लिए भी कुछ शराइत उसूल है ना। जगह का पाक होना, खुद अपना पाक होना, अपने कपड़ों का पाक होना, तहारत होना, ये शराइत है ना। आगे कोई भी जिक्र करना होगा तो नहीं रख सकता। इसलिए आप निकाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ये तो जिंदगी का मामला है, तो फिर इसके लिए भी कुछ शराइत है, तो जिसके लिए उसूल है जो कुरान में बताए गए हैं अल्लाह की तरफ से,
अल्लाह के नबी ने बताया है जो मुअल्लिम कुरान है, रहमतुल लिल आलमीन है, जिनके नक्शे कदम पे हमारी नजात है, हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अब इसमें जो बातें आई हैं आपके लिए खास तौर पे आज जिन हालात से हम दो चार हैं शादी ब्याह के मसले से, उसके ऊपर गौर करने वाली बात है। आयात तो पढ़ी गई है, उसका भी तर्जुमा आते रहेंगे आपके सामने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आपके सामने सुनाए गए। आपने फरमाया, ऐ नौजवानों जो बालिग हो चुके हैं वो अपने निकाह कर लो, अपनी जिंदगी बसाओ। हुक्म दिया, या माशिर शबाब मन इस्तता मिनकुम बाअता फलयतज़व्वज। हुक्म है जो बालिग हो चुके हैं, जो अपने बीवी को पालने की इस्तिताअत में आ चुके हैं, उनकी माशी हालत है, उसके चाहिए तो फौरी निकाह कर ले, उसमें ताखिर न करें। फिर आपने खास तौर पर इसकी अहमियत को और ज्यादा बताने के लिए फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत ही, अरे मेरी सुन्नत है ये निकाह शादी, ये मेरा तरीका है। और याद रखो मेरे तरीके से जो भी गुरेज करेगा वो बोलेगा, उससे फिर मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये भी वार्निंग दे दिया आपने, तंबीह की। और आयात पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के मौके पर भी आयात, और आज तक पढ़ी जाती है ये। इसे खुतबे मसनूना कहा जाता है, यानी जो चलते आ रहा है उस दौर से। अब इसमें कुछ बुनियादी बातें हैं तो जानना बेहद जरूरी है। लड़के और लड़की वाले दोनों को हिदायत दी गई है। शुरू हम करते हैं पहले लड़की वालों की तरफ से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम्हारे यहां किसी अच्छा रिश्ता आ जाए लड़के की तरफ से, कोई अच्छा रिश्ता आता, अच्छे लड़के का रिश्ता आ जाए, और तुम्हारे तहकीक के बाद, तो रिश्ता आता तो तहकीक करते हैं, तुम्हारे तहकीक के बाद, अब जाहिर है कि आज तहकीक करना ज्यादा जरूरी पड़ रहा है। पहले जमाने में गांव के गांव में होते थे, हर कोई जानता था, हर एक से बातचीत होते थे, वहां पे इतनी जरूरत नहीं थी। अब अखबारों में आ जाता है, निशा का ईमेल लगा रहा, वो नहीं कि किस खानदान कहां से आके बसा कि उसका पहला रिकॉर्ड क्या था, सब देखने बोला। पहले ऐसा जमाना नहीं था, पहले सब खानदान के लोग होते थे, यार उनको गांव होता था, सब एक दूसरे को जानते पहचानते थे। आज मसाइल पैदा हो चुके हैं बहुत बड़े, और इसमें फ्रॉड भी बहुत चल रहा, धोखा भी बहुत चल रहा। तो यहां फरमाया कि तुम तहकीक के बाद इसके दीन और अखलाक, इसके कैरेक्टर से अगर तुम मुतमईन हो गए कि अच्छे अखलाक वाला है, दीनदार आदमी है, अल्लाह रसूल के रहमान पे चलता है और बड़े अखलाक वाला है, तो फिर तुम ताखीर मत करो, देर मत करो, और उस रिश्ते को कबूल करो, निकाह करो। ये हिदायत दी गई है। ये सुन के आप अनसुनी नहीं कर रहे, सरसरी बात नहीं है ये बात अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी अहमियत क्या है। तहकीक के बाद इसके दीन से, इसके अखलाक से उतना ही नहीं आता। अल्लाह दीनदार आदमी भी है और अखलाक वाला भी है, क्योंकि दीनदार तो है, बहुत सारे दीनदार मेरे से बड़े अखलाक भी होते हैं, ऐसा नहीं है। दीन और अखलाक, क्यों? अगर अखलाक वाला है तो अपने बीवी के साथ भी अखलाक की जिंदगी गुजारेगा, है ना। इसी वजह से भरवस के अखलाक भी अच्छे हो, बद अखलाक ना हो, तो तुम निकाह करो।
अगर तुम ताखीर करोगे फिर उसके बाद कोई अगर खुदा न खास्ता कोई अगर गलत फितना पैदा हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार मां बाप हो जाए। यही बात लड़के वाले को कही गई कि फौरी जल्दी करो तुम भी निकाह। निकाह में 3 बातें रसूलुल्लाह ने फरमाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको ज़हन में रखिए। 3 बातों में तुम ताखीर नहीं करना, देर नहीं करना, डिले नहीं करना, फौरी करना ये काम। 3 काम। सबसे पहला आपने फरमाया कि इसी का इंतकाल हो गया तो जल्दी करो। उसके तदफीन के मामले में देर नहीं करना, उन्हें आ रहा ठहरो कल आने। दूसरी बात, नमाज का वक्त हो गया, देर मत करो, अभी पढ़ूंगा, जब पढ़ूंगा, वहां पढ़ूंगा, यहाँ पढ़ूंगा, वो नहीं, फौरी। 2 बात। तीसरी बात, बालिग हो रहेगा लड़की, देर मत करो, फौरी निकाह करो। इसको जहन में रखिए बात। क्यों ये बात कही गई है रसूलुल्लाह ने? जल्दी करो। निकाह के मामले में बालिग हो गए बच्चा या बच्ची, उसमें देर मत करो, ताखीर मत करो, जल्दी जल्दी करो। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे लोग बड़े लोग, हमने तो जल्दी किया करते थे। बच्चा या बच्ची घर में जैसे ही जवान हो गए, बालिग हो गए, तो फौरी माँ बाप की यही फिक्र होती थी, इनके हाथ जनाब यानी पीले कर देना, तलाक करना। और तो मालूम है ना कैसे करते थे। जहाँ लड़की हो जाती थी, अलहमदुलिल्लाह लड़की अभी बच्ची थे, घर में माँ बाप उनको शादी का सामान भी जमा करते थे बच्चे। बात बता रहा हूं। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा, बहुत सारा बिगाड़ पैदा हो जाएगा। यहां पे निकाह के मामले में भी बिगाड़ पैदा हो गया। और ताखीर के मामले में आज का जो दौर है, फितनों का दौर है। पहले का दौर नहीं था। पहले के दौर में क्या था मामला? गोशे पर्दे का मामला था, घरदार का मामला, सब कुछ ख्याल रहे कहां पर जाता था। आज नहीं है मामला। इसीलिए वो जरूरी है कि आज चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, उसकी निकाह की जल्द से जल्द कोशिश करें। बहुत सारे फितनों का दौर आज चल रहा है। आज हमारे पास निकाह में ताखीर की कई वजूहात है, जिस वजह से कुछ वजूहात ये भी है, हमारे पास एक लालच चल पड़ी है लेन देन की, जोड़े घोड़े की, दाम दहेज की, ये भी है ना, ये भी है ताखीर की वजह। जिस घर में 2-3 बेटियां हैं, किसी के 3-4 बेटियां हैं, उनसे अंदाजा लगाइए आप, घर में बेटियां बड़ी हो रही है, सीने के ऊपर पत्थर के सो रहे हैं माँ बाप। जो भी रिश्ता आ रहा बस मांग रहे हैं कुछ ना कुछ, जोड़े की रकम मांग रहे हैं, सोना मांग रहे हैं, दाम जायज मांग रहे हैं, सारा है। अब 4 बेटियां हैं तो जनाब वाली, अब अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये औसत भी अगर तबका है, 4 बेटियों की शादी करना चाह रहा तो एक बेटी की भी अगर 15-20 लाख रुपए, 4 बेटियां बने तो 60-70 लाख कहां से नहीं लाओगे? बोलो, ये भी एक बड़ा मसला बन गया आज के दौर में। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको काबिल बनाना, वही उसको बच रहे हैं पैसे, स्कूल और कॉलेज में पैसे बच रहे बच्चों की तालीम के लिए। फिर उसके बाद ये मसला, ये भी एक मसला रुकावट बनी हुई है निकाह के लिए। दूसरा मसला और भी है, अल्हम्दुलिल्लाह जो ढाका टूटा घराना, उनको कोई मसला नहीं है देने लेने का, मसला नहीं है। इनके पास क्या बिगाड़ पैदा हो गया? आला तालीम। अभी तो बच्ची पढ़ रही है बड़ी, अभी तो बच्चा पढ़ रहा बनेगी, अब उसको ग्रेजुएट बनना है, पोस्ट ग्रेजुएट बनना है, अब उसको
उन्हें वो पोस्ट ग्रेजुएट बने थे कि 30 साल होते उसकी जो उम्र है असल 10 साल तो ऐसे निकल गई शादी की, 20-22 साल में आपको शादी करना है। वो 30 ईयर्स हो रहे, अभी डिग्री। अच्छा फिर से पढ़ लिया, पढ़ने के बाद और एक मसला है, अभी वो बच्चा सेटल नहीं हुआ, अभी वो जॉब ढूंढ रहा बच्चा। अभी ऐसा करके यार जिंदगी भर, अरे तुम्हारी गई उम्र वापस आ सकती क्या? बोलो, सोची से जॉब भी मिल सकता, पढ़ भी सकते, सब कर सकते हैं, लेकिन जो उम्र जा रही है आपकी, जो गोल्डन एज है आपकी, वो खत्म हो जा रही। ये एक बहुत बड़ा बिगाड़ होगा। फिर इसके बाद आला तालीम के लिए क्या क्या हो रहा, कैसे कैसे कॉलेजेस जहां पे खुद हर चीज, औरत मर्द का अखलाक, उनके साथ दोस्ती करना, लड़का लड़की से दोस्ती, लड़का लड़की से दोस्ती, समझ में आया? यही है कि गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के अजीब मामले चल रहे, इतना मशहूर हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पूछो मत आजकल। बल्कि इतनी बेशर्मी हो गई, बेटी खुद जाके बाप से तारुफ करवा रही, ये मेरा बॉयफ्रेंड है बेटी। बेटा तारुफ करवा रहा बच्ची को लाके, और इसकी शान समझ रहे। मॉडर्न जमाना है, फैशनेबल जमाना है, तरक्की याफ्ता है। अरे आप अपने दीन इस्लाम के नजर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप जिस दीन में, जिस इस्लाम में पैदा हुए हैं, जिस नबी की उम्मती है, उस नबी के लाए दीन की धज्जियां उड़ा रहे हो तुम लोग। मुसलमानों, क्या अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए बस? क्या तुमको अल्लाह ने इसीलिए नवाजा है? दीन की धज्जियां उड़ाओ, तुम अपनी आखिरत तबाह कर लो। सोचो, निकाह के मामले में जल्दी ताखीर मत करो। इस तरह हो रही है बात, ऊंची उम्र हो रही है। अब इसमें फिक्र और क्या है? घर में पहला लड़का है, बाद में 3 लड़कियां हो गए, कितने हो गए? 4। अब ये उसूल बन गया घर में हर घर की कहानी बन गई। हर घर में उसूल बन गया, बड़ा बेटा है, उसके बाद 3 बेटे, 3 बहना है। घर का उसूल बन गया है कि 3 बेटियों के बाद ही बड़े बेटे की शादी होगी। भाई कैसा करना, भाई बहनों को रखकर कैसा करना शादी? अब वो 3 बेटियों की शादी हुई तो उसकी आधी जवानी खत्म हो जाती बड़े बच्चे की। क्या नहीं, उसको सजा दे रहे हैं आप। इन्हें पहले बेटी पैदा हो, सजा भुगत रहा है, बिद्दा हो जा रहा है। वेटिंग लिस्ट में बोरा ने उन्हें कुछ भाई बहना कैसा करेंगे? अरे मैं कौन बोला? कहां का उसूल है, कहां का दस्तूर है, कौन सी शरीयत है, कौन सी आयत है क्या आखिर में? अब नफ्स है, ख्वाहिशात है, उन्हें भी बाहर कुछ भी लाइब्रेरी शुरू कर देता है। मैं कब तक वेट करूंगा? हारे में शादी में हो रहे तो नफ्स होना उसको भी बड़ा है। कहीं भी कॉलेज में, कहीं भी इधर उधर हो जाती, दोस्त हो जाती, समझ में आ रहा, गर्लफ्रेंड जाके दौरे में भाग में और कुछ हो जाता, ऐसे होते हैं बाद में। कई घराने में देखे ऐसा, मेरे अपने रिश्तेदारों में ऐसे कैसे थे, बेटा बड़ा था, 3 बहना थे, ऐसा हो गया मामला। ये एक मुसीबत है। कुछ भी नहीं, जिसकी एज हो गई, जिसकी उम्र हो गई, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हुक्म क्या है शरीयत का? निकाह करो, खत्म।
कुछ नहीं। आप ज्यादा हाई फाई वाई फाई भी नहीं देखना है आपको, बस ये देखना है कि भाई मेरी बच्ची को पालने का नहीं, अखलाक वाला है नहीं, शर्म हया रखता है नहीं, खुददार है या नहीं, ये देखना है। अल्लाह उसको बरकत की जिंदगी देगा उसको। लेकिन नहीं हो रहा ऐसा, ऐसा करके फितने पैदा हो। आयत में जो बात कही गई, देखो जब भी तुम रिश्ते नाते करते हो ना, और अल्लाह को वहां पे हाजिर और नाजिर रखो सामने। क्या बोल रहे हैं अल्लाह? जब भी तुम रिश्ते नाते की बात कर रहे हो वहां पे अल्लाह को हाजिर रख के बात करो। एक 4 आदमी लड़के वाले पे, 4 आदमी लड़की वाले पे देखो रिश्ता तेरा गुप्ते भी हो रही, वहां पे अल्लाह को रखो हाजिर। अल्लाह कुरान में इतने आसान अंदाज में समझा रहे, देखो तुम जहां भी गुफ्तगू कर रहे हो, अगर तुम 4 है तो वह 5वां अल्लाह है। क्या बोल रहे अल्लाह कुरान में? 4 आदमी बैठ के तुम गुफ्तगू कर रहे, कितने आसान अंदाज में समझा रहे अल्लाह। वह 5वां अल्लाह है, 6 है तो 7वां अल्लाह। जो मैं बात मिसाल दे रहा हूं, कम ज्यादा इसमें अलग बात है। यानी आसानी पैदा करने के लिए अल्लाह ताला तमसील दिया। तुम 4 बैठ के गुफ्तगू कर रहे तो वो समझो कि अल्लाह पास बैठा हुआ है। क्या मतलब है 5वां बैठा हुआ है? तो 5वां आदमी है, अगर उसके खिलाफ कुछ बोल रहा है बैठा हुआ तो बोलते आप नहीं बोलते, देखते रहते उसका बोल रहा है तो कौन बोल रहा। अल्लाह बोल रहे हैं अगर तुम यहां बैठ के गलत गुफ्तगू करेंगे ना, मैं ये यहां पे सुन रहा हूं तुम्हारी बातों को, तुम्हारी हरकतों को देख रहा हूं। अब तुम लड़का लड़की दोनों को बड़े आके बैठे हुए तो क्या गुफ्तगू करना है तुम्हें? मैं तुमको पहले बता दूं शादी कैसी होनी है, उसकी बुनियाद क्या होना है। सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मता दुनिया अल मरात सालिया। देखो पूरी दुनिया इस्तेमाल करने की जगह है, नहीं तो कोई भी नहीं जाता है, सब खाली आते निकल जाते। और दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज अगर अल्लाह ने कोई दिया है वो तुम्हारे लिए नेक बीवी, अच्छी बीवी है। बस किसी को नेक बीवी मिल जाए, शरीफ बीवी मिल जाए, वो सबसे बड़ा माल वाला है, सबसे बड़ा माल वाला है। इस बात को समझो। तो खैर बताए दुनिया अल मरअत सालिहा, हाँ सारी दुनिया की दौलत से बेहतर है कि तुमको एक शरीफ बीवी मिल जाए, नेक बीवी मिल जाए, शरीफ हयात। तो तुम ऐसी लड़की को तलाश करो जिसके अंदर ईमान हो, जिसके अंदर तकवा हो, जिसके अंदर अखलाक हो, जिसके अंदर परहेजगारी हो, जिसके अंदर दीन झलकता हो। ऐसी बच्ची को तलाश करो, ऐसे घराने को तलाश करो। यही सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारे लिए। क्यों? ये मामला इसीलिए है, आज वो तुम्हारी बाप बीवी है और वो कल मां बनने वाली है, और तुम्हारा बेटा या बेटी जब उसकी गोद में खेलेंगी, वो बच्चा या बच्ची भी मां की तरबियत में रहती है। पहला मदरसा होगा मां की गोद का। अगर मां दीनदार है, मां शरीफ है, मां अखलाक वाली है, औलाद भी उसको गोद में पलने वाली भी। बच्चा रो रहा, बच्चा सो जाना चाहता है, दीनदार है, तो कुछ पैगंबरों के किस्से सुनाएंगी, कुछ कुरान की आयतें पढ़ेंगी उसको सुनाने के लिए, है ना। खिरत की अच्छी आवाज, इससे अच्छी आवाज हो सकती है।
मैं अगर बीवी को तुमने मॉडर्न लाया, फैशनेबल लाया है, तो सबसे पहले तो वो बच्चे के खरीदी पे रहे, नौकरानी के हवाले कर देती है। इतने भी है ना, बड़े लोगों के बच्चे हटा रहे थे। अक्सर आप शॉपिंग मॉल में इधर उधर गए तो आप देखेंगे सेठ सिपाही नौकरानी कारणे से उतर रहे। सिपाही की गोद में कुत्ते का बच्चा है और सिपाही का बच्चा नौकरानी के गोद में है। देख लो, आप गलत हो गए। कुत्ते का बच्चा सिपाही, सिपाही का बच्चा मालिकीन का बच्चा किसके हाथ गोद में है? इन्हें कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे और इन्हें नौकरानी को खिला रहे। ये है फरोग तमद्दुन। जिस माशरे में आप जा रहे हैं, तरक्की है, कला है, ये आपको जनाजानी जहन्नम के हवाले कर दे रहा, आपको जानवर बना दे रहा। और बच्चा भी आदि हो गया नौकरानी के गोद में, शैतानी के गोद में, उनका बच्चा उनके गोद में जाते रहेगा। फिर शैतानी नौकरानी को दे दे रहे, वहां जाते खामोश बच्चा। देखो, मासूम बच्चा भी समझ गया। मासूम बच्चों को भी सुकून कहां मिल रहा? नौकरानी के पास, अपनी मां के पास नहीं मिल रहा, क्योंकि वो मॉडल नहीं है। इन्हें बता रहे हैं आपको ये बात, ऐसा है। अगर दीनदार बीवियों के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया है पूरी दुनिया की दौलत से बेहतर नेक बीवी है। रिश्ता करो तो ऐसे घराने में करो। फिर आज ऐसा कोई ऐसा घराना, कोई ऐसी बच्ची, कोई ऐसी लड़की की तलाश में है तो दीनदार घराना है भाई, शरीफ लोगों का घराना है भाई। अरे हाँ, अच्छे लोग हैं, दीनदार लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ लोग हैं, खानदानी लोग हैं। हम तो लाए गए तो बच्चों के घर मशहूर लोग हैं। अरे यार, है क्या उनके पास? तो मानो दौलत है, क्या शादी करेंगे हम लोग? हमारे लोगों को नहीं क्या दीजिए? और इधर देखो तो रिश्ते आ रहे, इधर मेरे बेटी, मेरे फ्लैट भी मिल रहा, 1.5 करोड़ का तो फ्लैट है खाली, समझ नहीं आ रहा। कार भी मिल रही, समाज दे रहा, वो मिल रहा, ये मिल रहा, इतने तो सोना मिल रहा भाई। तो वो गरीब के पास क्या जाएगा? नहीं बुझेगा। अब अम्मा बाबा से बोलो, अगर लड़का चाहरा, बेटा चाहरा, तो शरीफ घर में हो शादी। कुछ भी नहीं चाहिए होता वो अपने बेटे, अगर अम्मा बाबा क्या बोलो, तेरे को इतना पढ़ाए लिखा, तेरे को इतना खर्चा करे, इसीलिए करे क्या? खाली तो यतीम थोड़ा ही है। ये मस्जिद में निकाह करते, यतीम है, मस्जिद में निकाह करते। दिमाग बना हुआ है, दिमाग में खोपड़ी खराब हो गई हमारी। गरीबों का निकाह, यतीमों का निकाह होता मस्जिद में, हमारा निकाह तो जनाजानी बड़े बड़े शादी खाने में होगा। लोग आएंगे, स्टेज बनेगा, कला बनेगा। अरे हमारी सोचने की जो मेयार है ना, थिंकिंग पूरी की पूरी बर्बादी हो गई। शादी ब्याह के मामले में इसीलिए जो औसत दर्जे के लोग हैं, गरीब दर्जे के लोग हैं, उनके घरों के अंदर से बच्चियां नहीं उठ रही। उनके पास देने के लिए नहीं है कुछ भी। तो बड़ा मसला है ये। शादी हो रही तो खानदान बैठे के बातचीत हो रही है, लड़की तो पसंद आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए। अब गुफ्तगू शुरू कहां से होना है? अभी मैं आपको बताया कि अल्लाह ने क्या बात फरमाई, 3 है, तो चौथा अल्लाह बैठा हुआ है। अब यहां पे गुफ्तगू शुरू होना है लड़के लड़की से। अब यहां पे गुफ्तगू का आगाज कहां से होना, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? अब लड़के लड़की वाले दोनों बैठे हुए हैं, किसको क्या बोलना है, किसको क्या पूछना है, वो भी बता दिया गया।
इस बात को सुन लो। अब लड़के वालों को ये हक दिया गया है। क्या हक दिया गया है? लड़की की सूरत और उसकी सीरत। लड़की खूबसूरत है या नहीं है? लड़की की खानादारी, उसकी सीरत, ये पूछ सकते इतना। उसके अलावा लड़के वालों का कोई इख्तियार नहीं दिया किसी भी मामले में पूछने का, कोई इख्तियार नहीं है। अब लड़की वालों को क्या इख्तियार दिया? बच्ची तो पसंद आ गई उनको, अब बात आगे बढ़ाना है, भाई हमको लड़की पसंद आई। अब लड़की वालों को क्या दिया गया पूछने का हक? अब या तो डिमांड दिया गया लड़की वालों। सबसे पहला हक जो लड़की वाले डिमांड करेंगे पैसों का है, माल। हमारी बच्ची का महर इतना होना है, ये है डिमांड, वही शुरू होता। ये बात होगी। अब क्या डिमांड? पैसे का डिमांड। किसका? महर कितना देंगे आप? तो लड़की वालों को है। महर के बगैर निकाह, बात आगे बढ़ती चली है शरीयत के हिसाब से। कुरान में बात कही गई, उनकी फरमाया लातुन्निसा सदकातुहुन्ना निहला, औरतों के महर को खुशी से दिया करो, अदा करो। तुम्हारे ऊपर फर्ज है उनका महर। सबसे पहले महर पे गुफ्तगू होगी। फिर लड़की वाले आपसे पूछेंगे आपके बच्चे की काबिलियत क्या है। लड़की वाले पूछेंगे आपके पास जो घर है जाती है या किराया, हक है उनको। आपसे ये पूछेंगे कि बच्चे की कमाई की जराई क्या है, बच्चा कितना कमाता है, ये सब पूछेंगे लड़की वाला। ये हक है उनको, क्योंकि ये अपनी बच्ची को आपके घर भेज रहे हैं, बचपन से पाल के आपके घर में भेज रहे हैं। जिस तरह एक बाप अपनी बच्ची के हर जरूरत को पूरा किया है, क्या मेरी बच्ची को लेकर जाके आप बाद में सताएंगे तो नहीं? उसकी ख्वाहिशात को, उसकी जरूरियात को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? आप हम देखना चाहते हैं। सबसे पहले मेहर का मुतालिबा नहीं है, वो है कितने तालीम मालूम देने का, क्या बोलते मेहर को, जहां से शुरू होती कर रही। और आज जितने भी रिश्ते हो रहे ना, लड़की वाले डर रहे महर पूछने से, कुछ नहीं पूछ सक रहे। लड़की वाले प्रेशर में, लड़के वालों की तरफ से दबाव में है। बात कर रहे तो लड़की वालों का मुंह नीचे है, सर झुका हुआ, और ये लड़के वाले आए हैं पूछे न तब। सब सवाल विरोध कर रहे, बच्ची वाले कुछ भी नहीं कर रहे, सब नहीं पूछ रहे बाबा क्या कमाते। लड़के वाले ही पूछ रहे घर में, भाई आपका घर, अरे आप जाति है क्या, कहीं को आपकी जाति है क्या, आके यार रहते आप किस्सा आकर हमारा घर जाति है जी, फिर आपके घर पे क्या ताल्लुक है? भाई आपकी कमाई, अरे हमारी कमाई से आपकी क्या ताल्लुक है? अरे जो लड़की वाले पूछना है वो सभी नहीं पूछ रहे, उनका है उन्होंने पूरा। अब महर भी नहीं पूछ रहे लड़की वाले, चल्ला हुक्म दिया, बल्कि उनका ही नहीं पूछ रहे। हमको लड़की पसंद आ गई, भाई चलो शादी की तारीख से पहले बात करना जरूरी है। उनको देने लेने का मसला क्या है? आप महर जोड़े के रहने कितना देंगे आपने? ये कौन से आ गया भैया, ये कौन से आ गया जोड़े की रकम? फिर सोना की जेवर कितना डालेंगे आप? कौन सा शादी खाना लेंगे आप? शादी कितने की करेंगे आप कम से कम? और मजीद देने में और क्या देंगे आप?
मैं सुना ढूंढा रहे कहते आपके कॉम्प्लेक्स बनते कते कते क्या है भैया, बोलना खामोशी से सीधा बोल, क्या चाह रहा, बेटी होना फ्लाइट होना, एक फ्लाइट ही दे दिया तो अच्छा था भाई। तो निकाह के डॉक्यूमेंट तो बाद में बनेंगे और फ्लाइट के डॉक्यूमेंट पहले बने तो अच्छा है। सारा मसला है चल रहा। अब वो जो बेचारे को दे नहीं सकते क्या करेंगे लोग, बोलिए गैर मुस्लिमों के साथ भाग जा रहे हैं बच्चे। मुंसिफ गैर से महीने का मुंसिफ पढ़िए आप, गैर से महीने 1 महीने की रिपोर्ट आई है, कहां से, सब रजिस्टर ऑफिस से। 31 लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी, बच्चियों से। 50 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी कर, जो सब वेलफेयर एजुकेटेड, पूरे पढ़े लिखे कॉलेजों के। कहां बैठे हुए आप, अभी खाली मौलिया तकरीरों में थे, क्या हो रहा, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, कुछ होश। हमारी बेटियां हमारी बहनें कहां जा रही है, तो मामूली बात नहीं, 1 महीने की रिपोर्ट रजिस्टर ऑफिस से आई है, लव मैरिज, रजिस्टर्ड मैरिज, कोर्ट मैरिज। मुस्लिम 50 लड़कियां 1 महीने की न्यूज सर्वे, कहां कहां क्या क्या हो रहा है, ये तो रिकॉर्डेड बात बोल रही, बगैर रिकॉर्ड के कितने होंगे, क्या कर रहे हैं हम लोग, खाली धूमधाम से शादियां हो रही है हमारे, 8-10 घंटों के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं शादी खाने में। अरे आपकी उम्मत किधर जा रही, मेरी बेटियां मेरी बहनें कहां जा रहे हैं, उम्मत के रसूलुल्लाह की बेटियां हैं, होश है तो नहीं, क्या किया आपने, चाहे सब कुछ नहीं जो मेरे से आपसे ला के दरबार में शादी खाने में जनाबे आटा 10-10 आइटम बना रहे डिशेस, 1.5 लाख का तो स्टेज बन रहा है हमारा। सोचो और करो, आंखें खोलिए, आंखें, हालात बहुत खराब जा रहे हैं इस वक्त। गैर खानों का जब आजा तो टारगेट कर रहे हैं वो लोग, मुसलमान बच्चों को बताओ, उनसे दोस्ती करो, उनसे शादी करो, वादे करो, निकाह करो, फंसा भाई मैं इस्लाम कबूल करता हूं, इस्लाम बता बोलो उनको, कलमा भी पढ़ लो तुम, निकाह करो, छोड़ो, इस्तेमाल करके छोड़ दो, तुम क्या करते बर्खास्त। हमारे बच्चों के ऊपर निगरानी, क्या कर रही है मेरी बेटी, कहां जा रही है मेरी बेटी, कौन से कॉलेज में पढ़ी मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड कौन है आकर, कभी सोचा, पानी जब सर से ऊंचा हो गया तब अफसोस करने से कुछ भी होने वाला नहीं। निगरानी कीजिए अपनी बेटियों के ऊपर, अपने बेटों के ऊपर, पैदा करके जानवरों की तरह छेड़ देना नहीं है, कमा रहे पैसा खर्च कर रहे, मोटरसाइकिल गिरा दे रहे, पाकिट में भी दे रहे, खर्चे के लिए कहां जा रहा, किधर आ रहा, क्या कर रहा, कोई होश ही नहीं है आपको। इसकी जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है कि मां की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है ये, ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या हो रहा, हमारे अकादरीन, हमारे उलेमा, उनकी जिम्मेदारी है ये, उतरना है सड़क पे, मैदान पे उतरना है, खाली वादों से बात करने वाली नहीं है। बच्चों के दोस्त बनना है, आलिम साहब को, मौलाना को बच्चों के दोस्त बनना है, बात समझाना है उनकी,
आना है ग्राउंड लेवल के ऊपर। नहीं मौलवी, नहीं मुफ्ती, नहीं आलिम, मेरे पास ही जाना उन्हें नहीं, जूते पड़ेंगे फिर का क़यामत के दिन। क्या करा रसूलुल्लाह जा जाके समझाते थे लोगों के पास, एक एक से मिलकर समझाते थे जाते। बच्चे में काफिले आ रहे हैं, मालूम हो गए काफिल आया, फौरी गए आप उनके पास, जाके उनके सामने दीन रखा। हम क्या कर रहे हैं? हम मस्त हैं, मौलाना है। जितने मिले बेटा, कहीं को मिले, कौन है जितने मिले, एक तखद्दुस बना लिया आप अपना। जाहिल से मिलो, अनपढ़ से मिलो, तुम सलाम नहीं करता तुम सलाम करो, खैरियत पूछो। मस्जिद के इमाम है, मस्जिद का हल्का है, महिला है, महीने में कौन क्या कर रहा, किसकी औलाद क्या है, एक इमाम के ऊपर जिम्मेदारी है। वहां है उससे दोस्ती कर रहा है, ये भी जिम्मेदारी है सबकी। चलिए वक्त हो गया, इंशाअल्लाह बाद में बात करेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआन वल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुझे और आपको बोलने और सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह।